Assalamualaikum friends, how are you all? I hope you will be fine. फ्रेंड्स, आज के जदीद दौर में जब कंप्यूटर की अहमियत बढ़ती जा रही है तो पीपीएससी के सिलेबस में भी कंप्यूटर को तमाम जॉब्स के टेस्ट में लाजमी शामिल किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक सवालात पूछे जाते हैं जिनको एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करना मुमकिन नहीं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कंप्यूटर के तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीपीएससी की तैयारी के लिए कंप्यूटर के तमाम अहम सवालात हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके साथ बर वक्त शेयर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर के, इसमें कंटेंट लिस्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर अलॉन्ग एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर अलॉन्ग एग्जांपल्स, टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगी। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर यह है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने, शेयर करने और उस पर प्रोसेस करने के लिए यूज़ की जाती है। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हार्डवेयर क्या है या सॉफ्टवेयर क्या है। पीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हार्डवेयर क्या है या सॉफ्टवेयर क्या है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? ये कंप्यूटर है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। इनकी अब डिटेल में चलते हैं। हार्डवेयर की डेफिनेशन है, हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। मतलब कंप्यूटर के वो अज्जा जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स वगैरह। आज के जदीद दौर में ऐसा नहीं है कि किसी ने ये कंपोनेंट्स ना देखे हों, फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ उनकी पिक्स ऐड कर दी हैं और एरो बना के उनके नेम लिख दिए हैं ताकि आपको पता चले मॉनिटर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, वगैरह वगैरह। टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। अच्छा, इसमें सीपीयू के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक और क्वेश्चन भी अक्सर पीपीएससी के पेपर्स में आया हुआ होता है कि विच कंपोनेंट या विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का वो कौन सा हिस्सा है जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सीपीयू। जैसा कि इंसान अपने दिमाग के साथ कुछ सोचता है, देन उसको हाथों की मूवमेंट से या आइज़ की मूवमेंट से कुछ करता है, देखता है, सूंघता है, खाता है, पीता है वगैरह। तो इसी तरह कंप्यूटर में जब तक प्रोसेस नहीं होता, ना वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर में, ना ही माउस कनेक्ट होता है सीपीयू के बगैर, ना ही कीबोर्ड काम करता है, ना ही स्पीकर्स काम करते हैं। मतलब ये कि सीपीयू के बगैर कंप्यूटर के बाकी अज्जा कुछ भी नहीं है, किसी काम के नहीं है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कौन सी हैं? इन डिवाइसेस को 4 टाइप्स में तब्दील किया गया है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। पीपीएससी के क्वेश्चंस में कभी ये पूछ लिया जाता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, या उनकी डेफिनेशन दे के पूछा जाता है कि ये इनपुट हैं, आउटपुट हैं, प्रोसेसिंग हैं या स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो मैं इनकी डिटेल आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इनपुट डिवाइसेस। An input device sends information to a computer system for processing। मतलब इनपुट, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इनपुट, इन मीन में पुट मीन डालना, इनपुट कंप्यूटर के अंदर डालना। एंड इनपुट डिवाइस सेंड्स, इनपुट डिवाइस सेंड करती है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए, यानी किसी अमल के लिए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को पुट करती है। एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड की कीज की मदद से हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं। माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एंड etc। नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस।
आउटपुट यानी बाहर पुट करना. An output device is any piece of computer hardware equipment which converts information into human readable form. It can be text, graphics, textile, audio and video. Examples monitor, speakers, printer वगैरह. आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इंसान के पढ़ने रीडेबल फॉर्म में यानी पेजेस की सूरत में कोई चीज़ को कंप्यूटर से बाहर निकालती हैं, कंप्यूटर से हासिल करते हैं हम, जैसे या बाहर हमें शो करवाती हैं, जैसे मॉनिटर पे डिस्प्ले करती हैं तो हम बाहर की तरफ उसे देख सकते हैं, डिस्प्ले बाहर शो होता है. स्पीकर से हमारी जो आवाज़ होती है, कंप्यूटर में जो आवाज़ होती है वो बाहर सुनते हैं हम. प्रिंटर से पेजेस बाहर ही निकालते हैं. आउटपुट यानी कंप्यूटर से बाहर पुट करना. थर्ड नंबर पे है प्रोसेसिंग डिवाइसेस. Processing devices are the components responsible for the processing of information within the computer system. Examples: this includes devices such as the CPU and the motherboard. वो डिवाइसेस जो प्रोसेस करती हैं यानी कंप्यूटर में कोई अमल करने के काम आती हैं, इंफॉर्मेशन पे कोई अमल करती हैं, जिन डिवाइसेस के ज़रिए अमल किया जाता है वो डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं. सीपीयू के बारे में तो मैंने बता दिया. अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि मदरबोर्ड क्या होता है. A motherboard is the main circuit board inside a computer that connects the different parts of a computer together. CPU को अगर खोलें तो इसके अंदर एक बोर्ड होता है जिस पे छोटे छोटे वायर्स, छोटे छोटे पुर्जे वगैरह होते हैं, जिनके ज़रिए ही CPU में तमाम काम होता है, वही मदरबोर्ड कहलाता है. लास्ट में हैं जी स्टोरेज डिवाइसेस. ऐसी डिवाइसेस जिनमें कुछ स्टोर किया जाए. द डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर डाटा आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस. जैसे है हार्ड डिस्क, यूएसबी या सीडी वगैरह. हार्ड डिस्क में भी हम कुछ स्टोर करते हैं, यूएसबी यानी फ्लैश में भी कुछ स्टोर करते हैं. ऐसी डिवाइसेस जिनमें कुछ ना कुछ स्टोर किया जाए उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. ये था आज का लेक्चर और सॉफ्टवेयर्स के बारे में कल हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.